हाँ तो प्यारे बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 11, थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो मेरे बेटे ये लेसन हमने पहले शुरू कर लिया था, कुछ पोर्शन हम इसका कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी कड़ी में हम जो आगे का पोर्शन है वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटे, व्यक्तिगत पूर्ति तथा बाजार पूर्ति, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, इसके बारे में बात करेंगे। तो व्यक्तिगत पूर्ति क्या होता है, कहते हैं व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की, मतलब एक वस्तु है, किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति से है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पेन बनाता हूं, मेरी एक फर्म है जो बाजार में 10 पेनों की सप्लाई करती है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये व्यक्तिगत पूर्ति हो गया। ठीक है, अब बाजार पूर्ति क्या होता है, इसके विपरीत बाजार पूर्ति से किसी वस्तु की बाजार में उन सभी फर्मों द्वारा, अगर फर्म एक से ज्यादा है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, तो उन सभी फर्मों द्वारा की गई पूर्ति से है जो उस वस्तु को उत्पादन करती है या बिक्री करती है। अब मैं कह रहा हूं कि बाजार में 2 फर्में हैं, जो मेरी फर्म है वो 10 पेनों की बिक्री करती है, ये व्यक्तिगत पूर्ति है। अब दूसरी फर्म क्या है, वो बाजार में 20 जो 20 पेन्स हैं उनकी सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो उसकी व्यक्तिगत पूर्ति कितनी है, 20 है, मेरी व्यक्तिगत पूर्ति कितनी है, 10 है, तो बाजार पूर्ति कितनी होगी बेटा, 10 और 20 30। ठीक है मेरे बच्चे, तो उम्मीद है बेटे आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान टॉपिक था ये। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ति अनुसूची, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल क्या है, पूर्ति अनुसूची यानी कि जो सप्लाई शेड्यूल है वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। देखिए बेटा, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल यानी कि पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं की पूर्ति को प्रकट करती है। यानी कि अलग अलग कीमतों पर पूर्ति की अलग अलग मात्राएं बेची जाती हैं, जिस तालिका के माध्यम से उसको प्रकट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। ठीक है, 2 प्रकार की होती है बेटे ये। पहली क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, दूसरी क्या है, बाजार पूर्ति अनुसूची यानी कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब एक करके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्या होता है, कहता है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय किसी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची से है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होता है, व्यक्तिगत पूर्ति जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से अभिप्राय बाजार में किसी एक फर्म की जो सप्लाई शेड्यूल है पूर्ति अनुसूची से है, जो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। मतलब विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्राओं की वो पूर्ति करती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, व्यक्तिगत पूर्ति कहेंगे। ठीक है बेटा, ये तालिका के माध्यम से समझते हैं। हाँ जी, ये हो जाएगा, मान लीजिए प्राइस, हम आइसक्रीम सेल करते हैं, या आइसक्रीम की कीमत हो गया या आइसक्रीम की क्वांटिटी सप्लाई हो गया। ओके, इसको क्या बोलेंगे बेटे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, SHEDULE, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ओके, मान लीजिए कीमत 5 रुपए है, फर्म कहती है भाई 5 रुपए कीमत पर मुझे बिक्री नहीं करनी है, तो शून्य पूर्ति है। ठीक है, मान लीजिए कीमत बढ़कर 5 से 10 हो जाती है, फर्म कहती है मैं उस वस्तु की 5 मात्राएं बेचने के लिए तैयार हूं। बात समझ में आ रही है, जब कीमत 5 रुपए है, फर्म कहती है मुझे आइसक्रीम सेल नहीं करनी है, पर जैसी कीमत 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा 10 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। सपोज कीजिए कीमत बढ़कर 10 से 15 हो गई, कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 10 से 15 रुपए हो गई, पूर्ति बढ़कर 5 कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी कि जब कीमत 15 रुपए है तो फर्म आइसक्रीम की 10 मात्राएं बेचने के लिए तैयार है। मान लीजिए कीमत बढ़कर 15 से 20 रुपए हो जाती है, कीमत बढ़कर 15 से 20 रुपए, फर्म कहती है जी मैं आइसक्रीम की 15 मात्राएं बेचने के लिए तैयार हूं। अगर कीमत बढ़कर 20 से 25 हो जाती है तो पूर्ति बढ़कर 20 हो जाती है। ठीक है मेरे बेटा, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है पूर्ति की मात्रा बढ़ रही है। तो इस बात को हम इस माध्यम से इस बात से स्पष्ट करते हैं, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती जाती है।
ठीक है, और जिसके माध्यम से इसको प्रकट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। ये एक फर्म का सप्लाई शेड्यूल है, इसको व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहेंगे। अब जब हम इसी बात को मांग वक्र के माध्यम से समझाते हैं तो क्या बन जाता है, व्यक्तिगत सप्लाई कर्व यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। उसको भी समझ लेते हैं बेटे। जैसे देखिए ये OX है, ये OY है, यहां पे आप प्राइस ले लीजिए, ओके, यहां पर आप क्वांटिटी सप्लाई ले लीजिए, ठीक है। कीमत 25 तक है तो 5 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, पूर्ति कितनी 20 तक है बेटे। ये 5, 10, 15, 20 और ये 25, 5, 10, 15, 20 और ये 25। अब देखिए बेटे क्या है, जब कीमत 5 रुपए है, पूर्ति कितनी है 0, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कीमत 5 रुपए है, पूर्ति कितनी है 0 है। अब जब कीमत बढ़कर 5 से 10 हो जाती है, पूर्ति कितनी हो जाती है 5। देखिए कीमत 10 है, पूर्ति कितनी हो गई 5, ओके। कीमत बढ़कर 10 से 15 हो गई, पूर्ति बढ़कर कितनी हो जाती है 10, 15 और ये 10। कीमत बढ़कर 15 से 10, 20 पे 15, 25 में 20, ठीक है बेटा। इनको मिला दीजिए कॉर्नर पॉइंट्स को, ये क्या बन जाएगा आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये सप्लाई कर्व, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। क्या बन जाएगा बेटे ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, ठीक है मेरे बेटे। उम्मीद है मेरे बेटा समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, बाजार पूर्ति अनुसूची। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, कहते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु की, बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु की का उत्पादन या पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के जोड़ से है। मान लीजिए हम आइसक्रीम सेल करते हैं, तो अगर आइसक्रीम सेल करने वाली एक से ज्यादा फर्में हैं, अगर आइसक्रीम सेल करने वाली एक से ज्यादा फर्में हैं तो उनका हम लोग सप्लाई शेड्यूल बना सकते हैं। मान लीजिए फर्म ए है, ये क्या है फर्म ए, ओके। जो फर्म ए है, कीमत, इसको भी रेज कर देते हैं ऊपर से क्योंकि अब हम बना रहे हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ओके। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फर्म ए, दूसरी क्या है फर्म बी, क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कीमत 5 रुपए है, फर्म ए की पूर्ति 0 है, फर्म बी कहते हैं भाई मुझे भी कोई सामान नहीं बेचना है, उसकी भी 0 हो गई। कीमत बढ़कर 5 से 10 हो जाती है, फर्म बी कहती है मैं 10 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हूं। बात समझ में आ रही है। कीमत बढ़कर 10 से 15 हो जाती है, फर्म ए कहती है मुझे 10 आइसक्रीम बेचूंगी, जबकि जो फर्म बी कहती है मैं 20 आइसक्रीम बेचने में तैयार हूं, ठीक है। 15 से 20 हो जाती है, इसकी 15 है, कहती जी 30 और ये 40, ओके। अब मार्केट सप्लाई क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई। देखिए ए जमा बी कर लीजिए, ए जमा बी। कीमत 5 रुपए है, 0, कीमत 10 है, 5 और 10 15, कीमत बढ़कर 15 हुई, मार्केट सप्लाई कितनी हो जाएगी 10 और 20 30। जब कीमत 20 हो जाती है, मार्केट सप्लाई कितनी हो जाएगी 15 और 30 45। और जब कीमत बढ़कर 25 हो जाती है, मार्केट सप्लाई कितनी हो जाती है 20 और 40 60, ठीक है मेरे बेटा। ये क्या होगी आपकी मार्केट सप्लाई होगी, जिसमें दो फर्में ए और बी जो विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को बेचती हैं, ठीक है, और जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वो क्या बन जाता है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाता है, ठीक है मेरे बेटा। अब हम लोग मार्केट जो बाजार पूर्ति वक्र है, अब इसी बात को हम लोग किसके माध्यम से समझा सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। जब हम इस सप्लाई शेड्यूल को डायग्राम के माध्यम से, वक्र के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो सप्लाई जो बाजार पूर्ति वक्र बन जाएगा। अब बनाते हैं इसको, सबसे पहले फर्म ए का बनाते हैं बेटे। फर्म ए का क्या है, ए का फर्म ए, ठीक है। यहां पर प्राइस ले लीजिए, OY हो गया, कीमत 25 तक है, 5 10 15 20 25,
5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है, सप्लाई कितनी 20 तक है, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20 और ये 25। जब कीमत 5 रुपए है, सप्लाई कितनी है, शून्य है, यहीं से हो जाएगा। कीमत बढ़कर 10 होगी, 5, 10 पे 5, 15 पे 10, 20 पे 15 और 25 पे 20। कॉर्नर मिला दीजिए, सप्लाई कर्व है ये फर्म ए का सप्लाई कर्व है। ठीक है, फर्म बी का बनाइए, OX, ये OY हो गया, यहां पे प्राइस ले लीजिए, यहां पे क्वांटिटी सप्लाई ले लीजिए। ठीक है बेटे, फर्म बी क्या है, 5, 10, 25 है, यहां पे 5, 10, 15, 20 और ये 25, 5, 10, 15, 20 और ये 25। ओके, और क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 40 तक है, 10 ले लीजिए, 0, 10, 20, 30 और ये 40, 10, 20, 30 और ये 40। ये फर्म बी का बन जाएगा। कीमत 5 है, सप्लाई कितनी है, शून्य, यहीं पर आ जाएगा। कीमत 10 है, सप्लाई कितनी है बेटे, 10 वस्तुओं की है, 10 पे 10 हो गया, 15 पे 20 है, 15 पे 20, 20 पे 30 और 25 पे 40। इन पॉइंट्स को मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व बन जाएगा, किसका, फर्म बी का सप्लाई कर्व बन जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, अब हम लोग जो मार्केट सप्लाई कर्व है उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, OX है, OY, यहां पे प्राइस ले लीजिए, यहां पे क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगा, 5, 10, 15, 20 और ये 25, 5, 10, 15, 20 और ये 25। ओके, क्वांटिटी सप्लाई कितनी मार्केट की, 60 तक है, 10 का डिफरेंस ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। अब देखिए, जब कीमत 5 है, सप्लाई कितनी है, शून्य, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कीमत बढ़कर 10 हो गई, कीमत बढ़कर जब 5 से 10 होती है तो मार्केट सप्लाई कितनी है, 15। ठीक है, तो कीमत 10 पे ये हो जाएगा 15। ठीक है बेटा, जब कीमत बढ़कर 15 हो जाती है, सप्लाई कितनी होगी, 30। इसको मिलाइए और इसको मिलाइए। ओके, जब कीमत 15 से बढ़कर 20 हो जाती है, मार्केट सप्लाई कितनी होती है, 45। ये 45 यहां हो जाएगा। ठीक है, ये 20 पे 45 है, ये रहा 20 आपका, इसको इरेज कर दीजिए। ओके, कीमत बढ़कर 25 हो जाती है, मार्केट सप्लाई कितनी है, 60। 25 पे ये 60 ही हो गया। यहां इंटरेक्टर जाते हैं तो कॉर्नर्स को मिला दीजिए बेटे, ये मिल गया आपका, ये क्या आपका मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है बेटे, जो आपने ये शेड्यूल बनाया है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाया है, जब भी आप मार्केट शेड्यूल सप्लाई जो मार्केट शेड्यूल है सप्लाई का, जब आप इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं तो क्या बन जाता है, मार्केट सप्लाई कर्व बन जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, बड़ा आसान सा प्रश्न था बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर बेटे समझ में नहीं आया होगा तो एक दो बार ध्यान से देखेंगे, आ जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। थैंक यू बेटा।